घूमती रही और उसे रात में नींद नहीं आई। और ततः प्रातः समुत्थाया सत्यनारायणं व्रतम करिष्याइति संकल्पा भिक्षार्था मद तद्जा। और प्रातः काल वो ब्राह्मण उठा, अपना संध्या वंदन किया, हाथ में संकल्प लिया, ये आज बल भिक्षा मांगने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान नारायण की पूजा की सामग्री एकत्रित करूंगा और अवश्य बल व्रत करूंगा। उस ब्राह्मण ने व्रत किया। उस दिन बल उस ब्राह्मण को द्विगुणम मतलब अगर रुपए की कमाई होती थी उस दिन 2 रुपए की कमाई हो गई। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रत्येक महीने में वह ब्राह्मण इस व्रत को करने लगा। और मासी व्रतम कृतम एवं सत्यनारायण एवं व्रतम कृत्वा द्विजोत्तमम। प्रत्येक महीने की पूर्णमासी को बलो ब्राह्मण इस व्रत को करने लगा। इस व्रत के करने से सारे पापों से मुक्त हो गया और पुण्य की प्राप्ति हुई और तत्पश्चात बलवा वैकुंठ को चला। इस प्रकार मयम कथितम विप्रा, उस तब वो 88,000 ऋषि सूत जी से कहने लगे उस इस व्रत की बल, इस व्रत का बल प्रचलन कैसे हुआ, समाज में बल ये व्रत कैसे फैला, जानकारी बल कैसे हुई। तब सूत जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे हैं कि इस वो ब्राह्मण बल इस व्रत को कर रहा था। इतने में बल उस ब्राह्मण के घर के बाहर से एक व्यक्ति लकड़ी बेचने वाला लकड़ी के गट्ठे को अपने मस्तक पर रखकर ब्राह्मण के घर के बाहर से निकल रहा था हैं। और संयोगवश बल उस दिन ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहा था और भगवान की पूजा करने के पश्चात स्वाभाविक है कि जिसके घर में थोड़ा सा कोई प्रोग्राम होगा तो थोड़ी हलचल तो रहती है, 2-4 आदमी आने जाने शुरू करते हैं। उस लकड़ी बेचने वाले ने क्या किया, विचार किया कि बोले इसके घर में कुछ ना कुछ मुझे जलपान की कोई व्यवस्था मिलेगी। तो जल पीने के लिए वह लकड़ी बेचने वाला उस ब्राह्मण के घर के अंदर जैसे प्रवेश करता है तो भगवान उस ब्राह्मण के घर के मंदिर में भगवान नारायण की चतुर्भुज स्वरूप की मूर्ति लगी हुई थी। उस लकड़ी बेचने वाले की नज़र जब भगवान नारायण की चतुर्भुज मूर्ति पर पड़ी तो वह भगवान को टकटकी लगा करके देखने लगा और फिर उस ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता बल आप यह क्या कर रहे हो, इसके करने से बल किस फल की प्राप्ति होती है। तब विप्रोवाच, ब्राह्मण कहने लगा, सत्यनारायणम एदं व्रतम सर्व चितम प्रदम और तस्य प्रसादान में सर्व धन धान्याधिकम महत। हे लकड़हारे बल, इस मेरे घर में बल आप जो कुछ भी देख रहे हो वो परम पिता परमात्मा की कृपा से आप बल सब कुछ देख रहे हो। और जलम प्रसादम चा भत्वा, इस व्रत की ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर के वह लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ और जलम प्रसादम चा भुक्त्वा सा नगरम यजो, और जल और प्रसाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करके नगर में चल पड़ा और मन में विचार करने लगा, आज बल जो सामग्री जो पैसे वर इकट्ठे होंगे उससे मैं भगवान की यथा शक्ति सामग्री एकत्रित करूंगा और उस पर जापे कृपा बल राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। भगवान केवल मार्ग दिखा सकता है, बाकी कार्य करना और न करना हमारे बस में है। इसीलिए भगवान ने हमें विवेक और बुद्धि दी कि ताकि हम अपने विवेक और बुद्धि के साथ कार्य करें। उस लकड़ी बेचने वाले की बुद्धि और विवेक भगवान की कृपा हो गई, उसने भगवान की पूजन सामग्री एकत्रित की और बड़ा प्रसन्न हुआ। घर गया, अपने भाई बांधवों को बुलाया, भगवान की पूजा की कथा की और इस व्रत कथा करने से वह लकड़ी बेचने वाला सारे जीवन पर्यंत सुख भोगता हुआ अंत में वैकुंठ को चला। बोलो विष्णु नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोला विष्णु नारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में सूत जी कहने लगे, एक बल और कथा का वर्णन करता हूँ, एक बल और कथा का क्या करता हूँ, वर्णन करता। भगवान राजोवाच पूजनम क्रियते इति यस्येन तद्व्रतम। और जब बल सूत जी कहने लगे बल कि आगे की और कथा का वर्णन करता हूँ, तुम लोग बल ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का बल एक राजा हुआ। वो बल क्या था, बुद्धिमान था, जितेंद्रिय था और सत्यवादी था, झूठ नहीं बोलता था, दान करता था और अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह हमेशा किया करता। रोज मंदिर में जाता था
भगवान की पूजा करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था और अपने राज्य में आया करता था। उस राजा की धर्मपत्नी यौवन संपन्न कमल मुखिया पतिव्रता थी। एक समय वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे और भगवान नारायण की पूजा करने के बाद वहाँ पर एक वैश्य आया। उसने भगवान का पूजन करते हुए देखा और पूछने लगा, क्या पूछने लगा? भार्या तच्चा प्रमुखम चा सरोज वदनम सती और भद्रशिला नदी तीरे सत्यच्चा व्रतमाचरे। केवल हे राजन वाला, आप क्या कर रहे हो? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तो वाला आप उससे कहो। तब वो राजा कहने लगा, पूजनम क्रियते करणम कृत्वम ततो लीलावती प्राह। हे वैश्य बल, मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान की पूजा कर रहा हूँ और संतान की प्राप्ति के लिए संतान की प्राप्ति के लिए मैं व्रत कर रहा हूँ। उस वैश्य ने जब इस कथा को सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर गया, अपनी पत्नी से कहा, इसी भार्या समाजच्चा नगरम सा कदम प्रति, कि मैंने बड़ा आज संतान को देने वाला एक व्रत देखा और व्रत करने से बल हमारे घर में संतान का जन्म होगा। ऐसा उसने अपनी पत्नी से कहा और संकल्प लिया। तब बल हम भगवान का पूजन करें। भगवान की कृपा हुई, उस वैश्य के घर में कन्या का जन्म हो गया और वो कन्या बल इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होने लगे जैसे पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में द्वितीय से पूर्णिमा तक चंद्रमा बड़े आकार में होता है और कृष्ण पक्ष में छोटा हो जाता है। उसका नाम बल नामकरण संस्कार किया गया और नामकरण संस्कार करने के पश्चात उसका नाम है कलावती रखा गया। तदनंतर वह अपने पिता के घर में बढ़ने लगी और जब अपने पिता के घर में बढ़ने लगी, पिता ने उसे विवाह के योग्य जाना और उसकी पत्नी कहने लगी, अब बल कन्या का विवाह करने का समय आ रहा है, उसका बल विवाह क्यों नहीं करते? दोनों पति पत्नी ने आपस में विचार किया। अपने दूत को कहा, भैया बल हमारी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर, धनवान हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो, हर प्रकार से और हमारी जाति बिरादरी का हो, ऐसा बल कोई लड़का हमारी कन्या के लिए ढूंढ करके लाओ। वो वहाँ से कांचन नामक नगर में गया जो महाराष्ट्र में पड़ता, बम्बई के पास पड़ता, और वह बनिया के पुत्र को ला करके कलावती के विवाह। और जब उसके माता पिता ने उस लड़के को देखा तो वह लड़का सुंदर भी था, गुणवान भी था, पढ़ा लिखा भी था, धनवान भी था और बड़ी विधि विधान से कन्यादान भी कर दिया। परंतु भाग्यवश इस व्रत को करना भूल गए और व्रत न करने के कारण भगवान उसके ऊपर क्या हो गए? रुष्ट हो गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या प्रमाण मिलता है? अगर हमने जीवन में कभी कोई किसी प्रकार का कोई संकल्प किया हो और वो संकल्प रह गया हो, पूरा न किया हो, तो बल हमारे जीवन में क्या लग जाता है? एक दोष लग जाता है और वो दोष जीवन पर्यंत हमें परेशान करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे इस वैश्य को परेशान कर रहा है। राजा चंद्र, वो दोनों ससुर और दामाद राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए, वहाँ व्यापार करने लगे। व्यापार करने के बाद जब वह राजा के यहाँ से राज दरबार से चोरी हुई तो दोनों चोर दौड़ पड़े, भागे वहाँ से। जब राजा की चोरी को पता चला तो राजा के दूत उन चोरों के पीछे भागे और चोरों ने विचार किया कि भैया अब तो बल जो है क्या है, अगर पकड़े गए तो राजा बल हमें फांसी की सजा दे देगा। इसलिए उन चोरों ने क्या किया, जहाँ पर ये दोनों ससुर और दामाद ठहरे हुए थे वहीं पर राजा का धन छोड़ करके 9-2-11 हो। जब राजा के दूत वहाँ आए, राजा का धन रखा हुआ देखा तो उन दूतों ने उन दोनों ससुर और दामाद को पकड़ करके राजा के पास ले गए। कहने लगे, दोनों महान चोरों को पकड़ करके लाए हैं, आप बल जो चाहो वो हमें आज्ञा दो, मैं बल इन्हें कारागार में बंद कर दूँगा। इस प्रकार इन्हें बल कारागार में बंद करे। राजा ने उनको कहा कि कारागार में बंद कर दो और कारागार में बंद करने के बाद एक भी बात उनकी किसी ने ना सुनी और वो कारागार में बंद। उनके घर में जो कुछ था वो चोर चुरा करके ले गए और कलावती और लीलावती दोनों माँ और बेटियाँ
भोजन के लिए घर घर भिक्षा मांग। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई, वहाँ बैठ करके उसने कथा सुनी, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और रात में घर आई और उसकी माँ उससे कहने लगी, अरे बेटी बोल तू इतनी रात में कहाँ से आ रही हो, क्यों आ रही है? आजकल के बच्चों से पूछोगे तो वो आपके मुंह पे क्या देगी, एक थप्पड़ तो नहीं मारेगी पर जवाब ऐसा देगी कि वो थप्पड़ से भी भयंकर हो। उसने कहा, माँ बल मैंने एक ब्राह्मण के घर में व्रत देखा, वो व्रत बल मनोकामना को सिद्ध करने वाला है, वहाँ बैठ करके मैंने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए बल मुझे आने में क्या हो गई, लेट हो। उसके मन में विचार आया, हमने भी भगवान का पूजा करने का संकल्प लिया था, लेकिन हमने उस संकल्प को पूरा नहीं किया। उसने उसी समय भगवान से क्षमा याचना की कि भगवान हमने वाला जो अपराध किया है उस अपराध को आप क्षमा करें, मेरे दामाद मेरे पति शीघ्र बल घर आ जाएं, आप बल हमारे अपराध का को बल क्षमा करें। भगवान नारायण इतना दयालु है, उसने इतनी सी प्रार्थना सुनी। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में गए और कहा, हे राजन, बंदी गृह में दोनों महाजन वैश्यों को प्रातःकाल होते ही बल छोड़ देना, जो कुछ तुमने उनका धन लिया है उसे तुरंत वापस कर देना, नहीं तो बल मैं तुम्हारा सब कुछ क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा को उसके बाद कहाँ नींद आनी थी, राजा परेशान हुआ। सुबह उठा, सभागार में अपने कॉन्फ्रेंस भवन में गया और अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा कि भैया मुझे इस प्रकार का स्वप्न आया है, इन दोनों महाजन वैश्यों को तुरंत कारागार से मुक्त करवाओ, जो कुछ इनका धन, इसे बंद कर दो, जो कुछ इनका धन लिया है उसे दुगना करके वापस कर दो। राजा ने उनकी छौर हजामत करवाई और उन्हें अपने कारागार से मुक्त कर दिया। अब उन महाजन वैश्यों को राजा के पास ले जाने लगे। उन महाजनों ने वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया। राजा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब बल तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, तुम बल क्या करो, अपने घर की ओर प्रस्थान करो। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और अपनी घर की ओर क्या किया, प्रस्थान किया। बोलो विष्णु नारायण भगवान के जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु नारायण भगवान के। चौथे अध्याय में सूत जी बोले कि उन्होंने प्रथम मंगल विधान किया और ब्राह्मणों को धन देकर अपनी यात्रा बल आगे की ओर क्या की, प्रस्थान की। उन वैश्यों के थोड़ी दूर जाने पर भगवान ने उनकी हुआ था, कहने लगे, अजय बोल तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब वो अवश्य कहने लगा, हमारी नाव में तो क्या, पत्रम पुष्पम फलम तो है। अजय बोल हमारी नाव में फल, फूल और पत्ते भरे हुए हैं, क्या बल, हे महाराज बल तुम्हारी क्या बल कुछ रुपए पैसे लेने की इच्छा है? झूठ बोल दिया। इस प्रकार कह करके भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान ने कहा तथास्तु, तुम बल जो कह रहे हो तुम्हारी वाणी बल क्या हो, सत्य हो। यह कह करके थोड़ी दूर जा करके समुद्र के तीर पर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। वह वैश्य अपनी पूजा पाठ से नित्य नैमित्तिक क्रिया से नित्य, उस बाल्टी में डालो, बाल्टी उसी में डालो, पानी हटा दो, है नित्य नैमित्तिक कर्म से अपनी नाव पर जब वह बैठा, उसने देखा तो बड़ा विचलित हो गया। उसमें फूल और पत्ते भरे हुए थे, बड़ा परेशान हो गया और फिर मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। उसके दामाद ने उसे जल का छींटा लगाया, कहने लगा, ससुर जी महाराज बल आप क्यों परेशान हो रहे हो, वो दंडी ही बल सब कुछ करने में समर्थ था, उन्हीं की शरण में चलो। और जब वह भगवान की शरण में गया तो भगवान से अनय विनय करने लगा, मैंने बल जो कुछ असत्य कहा था उसे आप क्षमा करो, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार भगवान से प्रणाम करने लगा। क्षमस्व अपराधम में यथा विधि हर्षिणा चाभोन पूर्णा सत्यदेवा प्रसादता, और बार बार कहने लगा, भगवान बल मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार से बार बार कहने लगा। भगवान ने कहा कि वैश्य बल तू मेरी पूजा से बार बार बहिर्मुख हुआ है, पूजा करने का संकल्प दिया और पूजा नहीं की, पूजा नहीं की, इसलिए वह तुझे बार बार यह कष्ट प्राप्त हुआ। अब तक तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त नहीं। वो वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर की ओर चला, अपने दूत को कहा कि मेरे घर जाओ, मेरे आने का संदेश दो। वह घर गया, वैश्य की पत्नी को देखा, प्रणाम
कि दामाद के सहित सेठ जी नाव में धन के सहित नगर के समीप आ चुके हैं। श्रुत्वा दूतम मुखम मुखाद्वाक्यम माँ हर्षवती सती, और दूत के मुख से इस प्रकार के वाक्यों को सुन करके वह सती उस वैश्य की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई और सत्य पूजम तथा कृत्वा प्रवाचा तनुजा प्रति, बेटी को कहते हैं तनुजा मतलब बेटी, ठीक है, कि तनुजा प्रति कहने लगी कि मैं बल पति दर्शन करने को जा रही हूँ और तुम भी बल क्या करना जल्दी आना। ब्रजामी शीघ्र माँ गच्छा है, मैं बल जा रही हूँ तुम भी शीघ्र आना साधु दर्शनया, और पति के दर्शन करने के लिए जाना। इति मात्र बचा श्रुत्वा, इति मात्र बचा श्रुत्वा मतलब अपने माँ के वचनों को सुन करके व्रतम तावत समाप्याच, अपने जो उसने जो कलावती ने जो व्रत किया था उसे समाप्त किया, और प्रसादम चा परित्याज गता सापी पतिव्रता, और व्रत तो किया भगवान की पूजा तो की लेकिन प्रसाद का क्या किया, परित्याज मतलब छोड़ करके आ गई और पति दर्शन करने के लिए चल पड़ी। तेन रुष्टा सत्यदेवो भ्रातरम तरणी तथा, और इस प्रकार करने से भगवान उसके ऊपर रुष्ट हो गए और उसका पति और नाव जल में डुबो दिया। तथा कलावती कन्या ना विलोक्या निजम पति, जब उसे बल अपने पति के दर्शन नहीं हुए तो वह शोके नामाता तत्रा रुदती चा तद भुवि, और रोने लगी, शोक करने लगी, संताप करने लगी। भीतेन मनसा प्राह किमार्थम मिदम तथा, और वह मन में विचार करने लगी कि मेरा बल जीने का जो उद्देश्य था वो खत्म हो गया, अब बल मैं अपने जीवन को सती के रूप में प्राणाहुत करूंगी। इस प्रकार का भाव अपने पिता से कहने लगी। उसका पिता बड़ा परेशान होने लगा, कहने लगा हमसे ही कोई ना कोई अपराध हुआ है, इसलिए हे भगवान, हे आदि नारायण, हमारे अपराध को बल आप क्षमा करें, मैं बल आपका अपने वैभव के अनुसार अवश्य पूजन करूंगा। कन्यायाम चरिताम दृष्ट्वा सवायाम जननो वणिक, और अति शोकेन संतप्त निश्चिता मनसा धर्मवित, और वह शोक संताप करते हुआ भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगा। नत्वाचाम दंड वादबद्धो सत्यदेवम पुनः पुनः, हे भगवान बल मैं आपका बार बार पूजन करूंगा। इस प्रकार का भाव कहते हुए आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या बल मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है, ये घर जा करके प्रसाद ग्रहण करेगी तो तेरी कन्या को बल पति के दर्शन हो जाएंगे और तुझे नाव प्राप्त हो जाएगी। तथा कलावती कन्याम जगाम पितरम प्रति, वो घर गई, भगवान का भोग प्रसाद ग्रहण किया, लौट करके आई तो पति के दर्शन किए। पिता से कहने लगी, ये पिता बल इस प्रकार विलम्ब करते हो, इदानीं चाग्र्याम याय विलम्बम पुरुषे कथम, अब बल क्यों विलम्ब कर रहे हो। तत्श्रुत्वा कन्या क्या वाक्यम, जब उस वैश्य ने अपनी कन्या के वाक्य मतलब अपनी वाणी को सुना तो संतुष्टो तत्सुतम, वह बड़ा संतुष्ट हुआ, भगवान का पूजन किया, और भगवान का पूजन करने से वह वैश्य इस लोक में सुख भोगता हुआ अंत में कहाँ चला गया, वैकुंठ को चला गया। बोलो विष्णु नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण पांचवें अध्याय में कृष्ण जी कहने लगे कि एक बल मैं और कथा का वर्णन करता हूँ, उसके अंतर बल एक और कथा का वर्णन करता हूँ, तुम लोग बल ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा के पालन पोषण करने में निरत तुंगज ध्वज नाम का बल एक राजा था। वो अपनी प्रजा का पालन, जैसे हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, इधर उधर से झूठ कपट बोल करके अपने घर संजोने लगते हैं, वो राजा बल अपनी प्रजा का निष्पक्ष रूप से क्या करता है, लालन पालन करता है। और एक बार बल राजाओं का बल पहले शौक हुआ करता था आखेट करने का, आखेट कहते हैं शिकार करने का, और वो राजा एक बार उसी प्रकार गया, थका हारा आगत्यावट मूलम च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम, और एक बट वृक्ष के नीचे आकर के थका हारा बैठ गया, और थोड़ी दूर पर बल क्या कर रहे थे, पूजनम गोप कुर्वन्ति संतुष्टा भक्ति युगता सबांधवा, वो ग्वाल बल भगवान का पूजन कर रहे थे, उन ग्वालों ने बल भगवान का पूजन किया, भगवान को भोग लगाया और थोड़ा प्रसाद उस राजा के पास रख दिया। राजा दृष्ट्वा तो दर्पेण नगतो न नामना सह
और उस राजा ने बल उस दर्पेण मतलब दृष्टवा तो दर्पेण मतलब उस राजा ने बल उस प्रसाद की तरफ देखा भी नहीं और अपने राज्य को चला आया। संस्थाप्य पुनरागत्या भगतम सर्वेत सत्यतम तथा प्रसाद संत्याज्यम दुखिता। जब पर उस राजा ने उस प्रसाद का परित्याग किया तो उस राजा को क्या हुआ, कष्ट प्राप्त हुआ। और तस्या पुत्रम सतम नष्टम धनम धान्यादिकम चयत और सत्यदेवेन तत्सर्वा नाशितम मम निश्चिता। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद ग्रहण न करने के कारण उस राजा का तस्या पुत्र सतम नष्टा 100 पुत्र थे, नष्ट हो गए। राज्यम धनम धान्यादिकम चयत धन और धान्य जो कुछ राज्य में था सब कुछ नष्ट हो गया। सत्यदेवेन तत्प्रसादा नाशितम ममा। भगवान के प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। अत्रस्तेव गच्छामि तत्र देवस्य पूजनम। उस राजा को आभास हो गया कि भाई ये जो ऐसी व्यवस्था है इसे केवल भगवान ही बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं, इसलिए बल मुझे उन ग्वाल बालों के पास जाना चाहिए और वहाँ जाकर के भगवान की पूजा करना। वो राजा गया, पूजनम गोपगणेशा, उन गोपगणों के साथ पूजन किया। भक्ति श्रद्धा नितो भुक्त्वा चकारा विजनाम नृपा, और भक्ति पूर्वक कथा की, प्रसाद ग्रहण किया और लौट करके आया। यह लोके सुखम भुक्त्वा चामते सत्य रुजा डिस्टर्ब करोगे सत्यम पुरा यतो यह लोके सुखम भुक्त्वा चामते सत्यपुरम ययो। और वह जब अपने राज्य में आया तो सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ। या इदम कुरुते सत्य व्रतम परमम दुर्लभम। ये सत्यनारायण का वाला जो व्रत है ये परम दुर्लभ है, हमारे सारे पापों का नाश करने वाला। भक्ति युक्ता फलप्रदम धनम धान्यादिकम तस्या भवेत सत्य प्रसादता। जब वो राजा अपने राज्य को आया बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान के गुणगान करने लगा, कहने लगा कि भगवान की कृपा से मेरा राज्य मुझे जैसे था वैसे ही सकुशल प्राप्त हुआ। दरिद्रो लभ्यते वित्तम बंधो मुच्चेत बंधना। जो भी व्यक्ति वाले इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के साथ करेगा, बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाएगा, भयभीत पुरुष भय से छूट जाएगा। इसमें बल किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए और इस लोक में बल सुख भोग करके वह सत्य लोक को चला जाएगा। हे मुनीश्वरों, सूत जी कहते हैं उन 88,000 ऋषियों से मैंने बल तुमसे उस सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया जिसके करने से मनुष्य बल सब दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायिनी। इन सत्यनारायण भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव कहेंगे और यह भगवान अनेक रूप धारण करके सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। और कलयुग में सत्यनारायण व्रत भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य इनका नित्य पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है और वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहने लगे पूर्व काल में बल जिस व्यक्ति ने इस व्रत को किया उसका बल क्या हुआ, उद्धार हुआ। उल्कामुख काष्ठा क्रेता लकड़ी बेचने वाला बल पिछले जन्म में भिल्ल कहलाया और निषादों का राजा गुआराज हुआ और वैकुंठ को चला। भगवान श्री राम का पूजन किया और वैकुंठ को चला गया। उल्कामुख नाम का राजा दूसरे जन्म में दशरथ नामक राजा हुए, उसी जन्म में रंगनाथ का पूजन किया और वैकुंठ को चला गया। और साधु नामक वैश्य भगवत भक्त हुआ, सत्य प्रतिज्ञा हुआ। दूसरे जन्म में मोहरध्वज नाम का राजा हुआ और उसी जन्म में भगवान कृष्ण का पूजन किया और वैकुंठ को चला। एक बार नारद जी आए और इस मोहरध्वज नाम राजा की भगवान कृष्ण से बड़ी प्रशंसा करने लगे कि मोहरध्वज नाम का जो राजा है वो बड़ा दानी है और उसके दरबार में उसके द्वार पर जो जाता है उसे वो बिल्कुल भी खाली वापस नहीं भेजते। भगवान के मन में विचार आया क्यों ना इस भक्त की परीक्षा ले और भगवान नारायण एक ब्राह्मण बालक के रूप में आकर के उस मोहरध्वज नाम के राजा के पास गए और कहने लगे कि भिक्षाम देहि। भगवान बालक का रूप धारण करके उसके पास गए और भिक्षाम देहि कहा और वह राजा बाहर आया कि बोलो ब्राह्मण बालक तुम्हें बोले क्या भिक्षा में चाहिए।
तब उसने कहा अन्न चाहिए, धन चाहिए, रुपए चाहिए, जमीन जायदाद। तो उस बालक ने कहा कि मुझे बोले न अन्न चाहिए, न धन चाहिए, न जमीन चाहिए, न जायदाद चाहिए, मुझे बोले आपके पुत्र का आधा देह मुझे दान में चाहिए। राजा ने इस बात को सुना और राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी को बुलाने लगा और कहने लगा कि कोई ब्राह्मण बालक पर हमारे घर में भिक्षा मांगने के लिए आया है और इसे हमारे पुत्र का आधा शरीर चाहिए। जैसे दोनों पति पत्नी ने आरे से बल अपने पुत्र का आधा देह काटने लगे, वैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। मैं तो बल केवल और केवल तुम्हारी दान की जो इच्छा है उसको देखना चाह रहा था और तुम बल इस परीक्षा में क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तुंगध्वज नाम का राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए और जिन्होंने सभी लोगों को भगवान की भक्ति में लगा करके वैकुंठ को चले गए। बोलो विष्णु नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण।